मित्रों, नमः संस्कृता। मैं राहुल कुमार, राहुल स्टडी 91 पर आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप लोगों का संस्कृत व्याकरण ये पढ़ाया जाता है राहुल स्टडी 91 पर, और हिंदी भी पढ़ाया जाता है। सुबह संस्कृत 7 बजे मिल जाती है आप लोगों को क्लास, और हिंदी की क्लास आप लोगों को शाम को 7 बजे मिलेगी। अब यहाँ देखेंगे टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। और हम पिछले वीडियो में पाणिनि महोदय जी का जीवन परिचय उसमें डाले थे। उसके और पहले वीडियो में आचार्य पाणिनि ने जो भी आपने अपने अष्टाध्यायी में ऋषि मुनियों का उल्लेख किए थे उसके विषय में हम डाल दिए थे क्रम वाइज से। अब हम आगे पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र का किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ। तो यहाँ जानते हैं हम सब लोग बेसिक जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र जो है भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो उनके डमरू से। तो इसके लिए एक सूत्र है, देख सकते हैं। कहा गया संस्कृत में कि नृत्यायशाने नटराज राजो ननादे ढक्काम नो पंच बारम उद्धर्तु कामा सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्रे जालम। यहाँ बताए हैं पाणिनि महोदय कि सनकादि सिद्ध आदि जातियां थी, ये उस समय सनकादि जातियां थी, उसके उद्धार की कामना करते हुए भगवान शिव ने नृत्य की अंतिम अवस्था में डमरू को 9 और 5 बार बजाया, जो इस प्रकार के विमर्श मतलब क्रिया को शिव सूत्र का जाल कहा जाता है। अर्थात डमरू को कितनी बार बजाएं? एक बार 9 बार बजाएं, एक बार 5 बार बजाएं। दोनों को जोड़ दिया गया तो 14 बार बजा दिए। तो ये प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्र को किसमें विभक्त किया गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे, माहेश्वर सूत्र को खंडों में विभक्त किया गया। कितने खंड है? तो 14 खंड है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा मित्रों। हम आप लोगों को बताना चाहेंगे माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं। तो 14 होते हैं। तो 14 कौन कौन से होते हैं? पहला आप लिखेंगे आ ई उ आयुड़। दूसरा लिखेंगे री लिखेंगे मित्रों, ध्यान देंगे आप लोग। री, उसके बाद लिरी, उसके बाद कै लिरिक, उसके बाद ए ओंग, उसके बाद क्या हो जाएगा? आई औच। ठीक है। उसके बाद ये चौथा है मित्रों, याद रखेंगे। चौथा आपका है आई औच। उसके बाद 5वां क्या हो जाएगा? आई औच के बाद हाइब्रट क्या हो जाएगा? हाइब्रट हो जाएगा। उसके बाद 6वां क्या हो जाएगा? लड़ हो जाएगा। उसके बाद 7वां क्या हो जाएगा? लड़ के बाद क्या हो जाता है मित्रों? या। ठीक है। या मा न एवं अणनम हो जाता है। उसके बाद 8वां क्या हो जाता है? झा झभई। उसके बाद 9वां क्या हो जाता है मित्रों? घड़ धस क्या हो जाता है? घड़ धस हो जाता है। उसके बाद 10वां क्या हो जाता है? जब गड दस, जब गड 10 हो जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं 11वां क्या हो जाता है? होता है खफ था। उसके बाद खफ चट तव क्या होता है? खफ चट तव। फिर उसके बाद क्या होता है? 12वां क्या होता है? कपय। आप ध्यान देंगे मित्रों, कपय होता है 12वां। उसके बाद 13वां क्या होता है? उसके बाद देख लीजिए मित्रों, सा है। उसके बाद आपका 14वां क्या होता है? हल। क्या होता है? हल होता है। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, क्या यहाँ बताएगा? आयुड़ रील री के ए ओंग आई औच है बरट लड़ एमंग अणनम झभई घड़ धस जब गड 10 खफ छठ चट तो कपय सस सर हल
इस प्रकार से आपके माहेश्वर सूत्र को 14 खंडों में विभक्त कर दिया गया है मित्रों। देखेंगे इसी से ही क्या होता है, प्रत्याहारों का निर्माण होता है। ये आप लोगों का प्रश्न बनाता है कि माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम, अन्य नाम में माहेश्वर सूत्र के यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माहेश्वर सूत्र के, दिख रहा होगा मित्रों, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, अन्य नाम, अन्य नाम में जब देखा जाता है तो आप लोग इसी को क्या कहते हैं, शिव सूत्र। याद रखिएगा क्या कहा जाता है, शिव सूत्र कहा जाता है। दूसरा क्या होता है, इसी से प्रत्याहारों का निर्माण होता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, प्रत्याहार, प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है मित्रों। फिर उसके बाद अगला देख लीजिए, और इसी को ही क्या कहा जाता है, मान लीजिए तीसरा क्या कहा जाता है, चतुर्दश। क्या होता है, चतुर्दश सूत्र कहा जाता है, और इसी को माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। तो अन्य अन्य नाम में क्या कहा जाता है, माहेश्वर सूत्र है ही शिव सूत्र, इसी को कहा जाता है, इसी को प्रत्याहार सूत्र कहा जाता है, और इसी को चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। इतना आप लोगों को याद हो गया होगा लगभग मित्रों। सबसे ज़्यादा आप ध्यान कहाँ देंगे, इसको रटना पड़ता है, लेकिन रटने की सबसे आवश्यकता नहीं, एक ट्रिक है मित्रों। सबसे पहले आप क्या ध्यान देंगे, 10, 10 पे क्या है, जब गण 10, 10 पे क्या मिला, जब गण 10। जब ये जब गण 10 मिल गया तो आप जानते हैं, फिर उसके बाद आप गिरावा लगा दे, खाफ है छाठा थ चाट तो। रेल चलती है तो वो दो पटरियां होती हैं, दो पटरियां होने के मतलब एक 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 अर्थात दो, तो उस पर रेल कैसे चलती है, खाफ छाठा थ चाट तो, खाफ छाठा थ चाट तो, इस प्रकार से चलती है। लोग कहते हैं कि झपुक झपुक चलती है, ऐसा कुछ नहीं, खाफ छाठा थ चाट तो, खाफ छाठा थ चाट तो, इस प्रकार से चलती है। फिर वो देखा जाता है कभी कभी पटरियां को, ट्रेन जो होती है थोड़ा तिरछा रहती है, अगर जो हो जाती है तो कंपन करने लगती है, ज़्यादा स्पीड में जब रहती है तो वहाँ क्या होता है, कंपन करने लगती है, कांपाए 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 कांपाए। ठीक है, जब चलेगी खाफ छाठा थ चाट तो, जब ये चलेगी गिरावा खाफ छाठा थ चाट तो, फिर उसके आगे जब बढ़ेगी तो वह क्या करेगी, कांपाए कांपाए कांपाए, अर्थात वह कांपने लगेगी। तो इस प्रकार से देखेंगे 10वें में जब गण 10 और ग्राह में खाफ छाठा चाट तो, आगे रेल बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, कांपने लगेगी अर्थात कांपाए। इस प्रकार से ध्यान देंगे। फिर उसके बाद आगे क्या देखेंगे, आप पहले से और चौथे तक जाएंगे तो ये स्वर मिल जाते हैं। स्वर को कैसे याद करेंगे, कहेंगे आयुण रील रिक ए ओम ऐ औ, ऐसे आप रियाज करते रहेंगे, हमेशा याद करते रहेंगे, तुरंत याद हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर जो हमारे साथ याद करना चाहते हैं तो कह सकते हैं आयुड़ रील रिक ए ओम ऐ औ, इतने कह देंगे हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे है वरट लड़, है वरट लड़, है वरट लड़, है वरट लड़। यहाँ जब आएंगे यमंगणनम यमंगणनम यमंगणनम, तो साथ में देखेंगे, साथ है तो ये विषम है, यमंगणनम यमंगणनम, इस प्रकार से कहेंगे। फिर यहाँ देखेंगे झभई झभई झभई, फिर यहाँ देखेंगे घड़ धस घड़ धस घड़ धस घड़ धस। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे मित्रों। जब याद हो जाए, कहाँ 10 पे जब याद हो जाएगा तो ग्रामा कोई काट नहीं सकता और ब्राह्मा भी कोई काट नहीं सकता। अब यहाँ देखें, जब एक पतंग उड़ती है तो क्या कहते हैं, सहर। यहाँ क्या होती है, यहाँ क्या होती है, कपय ससर, यहाँ सर होगा सर, यहाँ छम में ताम, यहाँ हो जाए क्या, जब पतंग उड़ती है तो सर 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 सर। तो यहाँ देखेंगे सस सर सस सर सस सर सस सर, अर्थात कितने में, 13 पे 13। उसके बाद क्या हो जाती है पतंग, हल 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 हल, हल आपका निकल आता है। अर्थात याद करने का सबसे बढ़िया ट्रिक क्या मिला, जब गण 10 मिल रहा है, जब गण 10 अर्थात 10 पे है।
उसके बाद ट्रेन चलेगी, ख फ छ ठ थ चट तो, ये भी समझ में आया। आगे बढ़ जाएगी, कपय करेगी, पतंग उड़ेगी, अभी नहीं पतंग नहीं, सॉरी सर, यहाँ बताएंगे ख फ छ ठ थ चट तो कपय, उसके बाद सस सर हल। एक गुफा है बढ़िया सा, अजंता की गुफा मान लीजिए, वहाँ ट्रेन की पटरियाँ बिछी हुई हैं और ट्रेन आ जा रही है। ये आगे से हॉर्न दे दिया, जब गण दस जब गण दस जब गण दस, इतना कह देगी। उसके बाद आपका ट्रेन आएगी, क्या कहेगी, खप छठ चट तो, खप छठ चट तो, फिर उसके बाद कपाए कपाए कपाए, फिर उसके बाद सस सर सर सस सर सस सर सस सर, उसके बाद क्या कहेगी, हल। इस प्रकार से आप लोगों को याद करना पड़ेगा, और इतना याद हो जाएगा तो इसके आगे क्या लिखेंगे, यह वर्गों का चौथा वर्ण है, अर्थात 8 और 9 क्या होता है, वर्गों का चौथा वर्ण होता है। और यहाँ जब देखेंगे 5 और 6 में ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, और 1 से लेकर 4 तक आपके क्या होते हैं, संपूर्ण स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर नहीं होते बल्कि यह स्वर होते हैं, 9 के 9। ठीक, तो यहीं पर आपका क्लास समाप्त किया जाता है। मित्रों धन्यवाद। अगर जो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज़ सुबह 7 बजे आपको अगर जो विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं, एक अच्छा सा नोट्स बनाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मित्रों आपको आशा नहीं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप लोग अगर इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। मित्रों धन्यवाद।